अब हम पिछली वीडियो की एब्रीवेशन से आगे फंडामेंटल एनालिसिस की एब्रीवेशन को सिंपल और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपको थोड़ी सी हार्ड लगेगी कि कौन इतनी मैथमेटिक्स को याद करे, तो आपको बता दूं कि ये सब कुछ मनी कंट्रोल ऐप में विथ डेटा कैलकुलेशन अवेलेबल है। बस आपको यही जानना है कि ये सब कैसे कैलकुलेट होता है। जब हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की जर्नी शुरू होगी तो आपको थोड़ा सा और डीपली बताऊंगा, तो सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट एब्रीवेशंस। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। फॉर्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स। कंपनी ने 10 करोड़ प्रॉफिट कमाया, टोटल शेयर 1 करोड़, ईपीएस 10 रुपीज़, मीनिंग हर शेयर पर 10 रुपीज़ का प्रॉफिट। हायर ईपीएस यानी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। पीई, प्राइस टू अर्निंग्स। फॉर्मूला शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। शेयर प्राइस 200 रुपया, ईपीएस 10 रुपीज़, पीई 20, मीनिंग इन्वेस्टर्स 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपया पे कर रहा है। हायर पी यानी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, लोअर पी अंडर वैल्यूड या रिस्की है। पीईजी, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ। फॉर्मूला पीई डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट। एग्जाम्पल पीई 20 रुपीज़, ग्रोथ 25%, पीएजी 0.8, मीनिंग कंपनी ग्रोथ के हिसाब से चीप है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। एग्जाम्पल प्रॉफिट 20 करोड़, इक्विटी 100 करोड़, आरओई 20%, मीनिंग कंपनी शेयर होल्डर के पैसों पे 20% रिटर्न दे रही है। हायर आरओई इसका मतलब है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट है। आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। एग्जाम्पल प्रॉफिट 30 करोड़, कैपिटल जिसमें डेट प्लस इक्विटी दोनों शामिल है 150 करोड़, आरओसी हुआ 20%, मीनिंग कंपनी टोटल पैसा जिसमें इक्विटी और डेट भी शामिल है इफिशिएंटली यूज कर रही है। आरओसी और आरओई, अगर आरओसी आरओई से ज़्यादा है इसका मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। रेवेन्यू 100 करोड़, एक्सपेंस प्लस टैक्स के बाद में, फाइनल प्रॉफिट 15 करोड़, यानी ये बिल्कुल प्योर प्रॉफिट है, मीनिंग यही रियल अर्निंग्स है जो कि शेयर होल्डर्स की है। एबिटा, ये पेट से जस्ट बिफोर पहले है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सिंपल मीनिंग है कोर बिजनेस प्रॉफिट है। एग्जाम्पल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50 करोड़। सिर्फ बिजनेस की असली परफॉर्मेंस को ये दिखाता है, कंपनीज के कंपेयर करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। CAGR, ग्रोथ रेट। एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट 1 लाख और ये 2 लाख में कन्वर्ट हुए इन 3 ईयर्स, तो आपका CAGR हो गया 26%, मीनिंग एवरेज ईयरली ग्रोथ। स्मूथ और रियलिस्टिक ग्रोथ को ये दर्शाता है। डिविडेंड पर शेयर या डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड 5 रुपीज़ पर शेयर किसी कंपनी ने दिया और उस कंपनी की शेयर प्राइस है 100 रुपीज़, तो डिविडेंड यील्ड हुआ 5%। आपको पैसिव इनकम मिल रही है और ये इनकम इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है। नाउ OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमा रही है बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, ये दिखाता है OPM। एग्जाम्पल से समझेंगे। रेवेन्यू 100 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30 करोड़, OPM 30%, मतलब 100 रुपये की सेल्स पे आपको 30 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है। NPM, नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। कंपनी का फाइनल प्रॉफिट सब एक्सपेंस के बाद में, जैसे बैंक इंटरेस्ट, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट, सबको हटाने के बाद में जो प्योर प्रॉफिट बचता है और उसका जो मार्जिन निकल जाता है उसको बोलते हैं NPM, यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन। एग्जाम्पल रेवेन्यू 100 रुपया,
नेट प्रॉफिट 20 रुपये, तो एनपीएम हुआ 20%, मतलब 100 रुपये की सेल्स के बाद में 20 रुपया एक्चुअल प्रॉफिट बचा है। डेट टू इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है ये। एग्जाम्पल, डेट 50 करोड़, इक्विटी 100 करोड़, तो डेट टू इक्विटी हुआ 0.5। कंपनी सेफ जोन में है। 0.5 के बाद में जब ये 1 पे पहुंचती है तो ये रेड जोन में आ जाती है। हायर डेट टू इक्विटी यानी ये रिस्की है, और मैं बेसिकली डेट फ्री कंपनीज ही प्रेफर करता हूँ। नाउ ईवी, एंटरप्राइज वैल्यू और एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसका बहुत ही शानदार फॉर्मूला है कि ईवी डिवाइडेड बाय ईबिटा, कंपनी की टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय उसका कोर प्रॉफिट, ये बताता है कि आप कंपनी के प्रॉफिट का कितना मल्टीपल पे कर रहे हो। एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। कंपनी का वैल्यू यानी ईवी 500 करोड़, ईबिटा 50 करोड़, ईवी और ईबिटा हुआ 10, मीनिंग कंपनी कितनी एक्सपेंसिव है। लोअर रेशियो बेटर वैल्यूएशन है, जितना कम होगा उतना अच्छा है। शॉर्ट समरी से हम इसे रिकैप करते हैं। कोर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ जो एब्रीवेशंस है उन्हें हम समझेंगे। ईपीएस प्रॉफिट पर शेयर, पीई प्राइस टू अर्निंग, ये प्राइस वर्सेस अर्निंग को दिखाएगा। पीएजी ग्रोथ के साथ वैल्यूएशन होता है। आरओई आरओसी इफिशिएंसी यानी पैसा का यूज कितना अच्छा हो रहा है। पैट फाइनल प्रॉफिट यानी रियल अर्निंग क्या है। ईबिटा कोर बिजनेस प्रॉफिट क्या है। ग्रोथ और इनकम के हिसाब से सीएजीआर ग्रोथ रेट को दिखाएगा, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेनिफिट है। डीपीएस ऑब्लिक डीवाई ये इनकम यानी डिविडेंड अर्निंग्स के लिए दिखाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क, ओपीएम और एनपीएम ये प्रॉफिट मार्जिन मतलब कितना बच रहा है। और डेट टू इक्विटी ये रिस्क लेवल को दिखाता है कि डेट कितना है, जितना हायर डेट उतना ज़्यादा रिस्क। और वैल्यूएशन के लिए ईवी ईबिटा ये रियल वैल्यूएशन को दिखाता है कि कंपनी महंगी है या सस्ती। नेक्स्ट वीडियो योर और ओन अवेयरनेस एब्रीवेशंस। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वेल्थ क्रिएशन अकेडमी।